Good morning, my dear students. Myself TB sir, and you are watching Pi Maths by TB sir. डियर स्टूडेंट्स, हम कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें से आज हमारा 8th लेक्चर है स्टूडेंट्स। इससे पिछले लेक्चर में जो हमने लिए थे स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स कोई दिक्कत तो नहीं है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है स्टूडेंट्स की स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर निकालने में? ठीक है स्टूडेंट्स, हम A to Z कोशिश किए थे आपको समझाने का, और बहुत सारा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी आपको लेके बताए थे स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, आपको मैंने कल एक्सप्लेन किया था क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कल जो पढ़े थे क्या पढ़े स्टूडेंट्स? स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। a प्लस आई बी का कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स की यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब कि 1 पे पावर 1/3 या लिख सकते हैं, और स्टूडेंट्स 1 पे ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल से 27 पे क्यूब रूट कितना होता है? क्यूब रूट 27 का 3 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आप अगर 1 का पूछेंगे तो आप क्या देंगे आंसर? अच्छा, आपसे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स कि 1 का क्यूब रूट बताओ, आपका 1 का क्यूब रूट क्या होता है? तो आप कहेंगे 1 का क्यूब रूट 1 होता है। नहीं स्टूडेंट्स, आज हम सिखाएंगे कि 1 का क्यूब रूट क्या होता है। 1 W और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 क्यूब रूट होता है। आप तो कहेंगे स्टूडेंट्स हम जानते ही नहीं है 1 का तो क्यूब रूट, ये देखो 1 का रूट भी 1 होता है और 1 का क्यूब रूट भी 1 होगा। नहीं स्टूडेंट्स, यही तो गलती है। यही चीज एक्सप्लेन करने के लिए तो कम्प्लेक्स नंबर आया है स्टूडेंट्स। तो आज समझेंगे स्टूडेंट्स कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा। मतलब 1 पे, ये सारे पे नहीं, इसे 2 पे पावर 1/3 रहेगा, इसको हमको नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स। 1 पे पावर जो रहेगा 1/3, 1 यूनिटी मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? यूनिटी मतलब होता है 1। ठीक है, तो 1 पे पावर 1/3। ठीक है, यूनिटी मतलब भी समझ में आना चाहिए स्टूडेंट, यूनिटी मतलब होता है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स कि आप आयोटा पढ़े थे, याद है स्टूडेंट्स? सबसे पहला टॉपिक हम जो पढ़ाए थे आयोटा, या फिर इसी को कहते थे हम, याद है, इमेजिनरी नंबर। नहीं, इमेजिनरी नंबर नहीं, इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, इमेजिनरी यूनिटी या यूनिटी का लिख देते हैं। तो कैसे? यूनिटी मतलब होता है 1, तो इसीलिए 1 आई के रिस्पेक्ट में ये था। ठीक है, इमेजिनरी नंबर तो होता है रूट के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था इमेजिनरी नंबर, इसको इमेजिनरी यूनिटी कहते हैं। तो बोलेंगे आप स्टूडेंट्स कि हम बता क्यों रहे हैं? स्टूडेंट्स हम इसलिए बता रहे हैं कि आज जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, ये दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? जो चीज हम लोग आयोटा में पढ़े थे स्टूडेंट्स, वो लॉजिक सेम यहाँ पे होगा, सेम लॉजिक यूज होगा। तो मतलब कि अगर आयोटा फर्स्ट लेक्चर कम्प्लेक्स नंबर का अगर अच्छी तरीके से नहीं बनाए क्वेश्चन, तो यहाँ आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आएगा। अदरवाइज अगर फर्स्ट लेक्चर मेरा अच्छी तरीके से देखे हैं, क्वेश्चन बनाए हैं और समझे हैं, तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि देखो कि बस ये सिमिलर कंसेप्ट है, सेम लॉजिक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या है, उसका प्रूफ देखेंगे, फिर उसका प्रॉपर्टी देखेंगे और फाइंडिंग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। एक चीज समझ में आया स्टूडेंट्स कि ये हमको क्या पढ़ना है, 1 पे पावर 1/3, और इसका 1 का क्यूब रूट क्या होगा? सिर्फ इसका क्यूब रूट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? 1। आप तो यही कहेंगे स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट से पूछिएगा वो कहेगा सिर्फ 1, आप कहिएगा नहीं ये गलत है, क्योंकि इसका क्यूब रूट कितना होता है? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यही चीज हम आज समझाने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ये क्या है? क्यूब रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी चीज को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखा कैसे बच्चे गलती करते हैं, तो यही चीज आज हमको सीखना है इस टॉपिक में स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, हम जो भी पढ़ाएंगे आपको आयोटा में जो चीज पढ़ाए थे उसको कंग्रुएंट करके पढ़ाएंगे। याद है स्टूडेंट्स, जब हम लोग आयोटा पढ़े थे, आयोटा निकालने के लिए इक्वेशन लिए थे, याद है स्टूडेंट्स कि x² + 1 = 0 यहाँ से किए थे, और फिर x = √(-1) आ गया था। तब सोचे थे कि क्या होगा अब, तो ये रूट के अंदर तो -1 निगेटिव आ गया, तो वहां से आयोटा का इन्वेंशन हुआ था। मतलब कहने का मतलब कि आयोटा का नॉलेज हुआ था।
किस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से आयोटा का इन्वेंशन हुआ था। वही चीज आज यहाँ जानेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ तो आयोटा का इस इक्वेशन से आया, क्यों आया था, सब चीज एक्सप्लेन किए थे। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, अब देखो कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 तो होता है। अब देखो W, अब आपको बताया कि यहाँ हमको क्या पढ़ना है, W मतलब ओमेगा, ओमेगा का क्या रोल है। तो यहाँ हमारा एक इक्वेशन रहेगा स्टूडेंट्स कि जेड क्यूब, जेड के पावर 1 पे पावर यूनिटी लेना है, मतलब 1/3 क्यूब रूट लेना है। इसका मतलब ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जेड क्यूब बराबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, जेड क्यूब ले लो या फिर ले लो जेड क्यूब -1 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये इक्वेशन कैसा है, यहाँ किसमें, जेड में है। जेड क्या है स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर। ये आप इसको इक्वेशन समझ सकते हैं x क्यूब -1 इक्वल टू 0 के तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसका सिंप्लीफाई देखो स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, z-1, इसको a क्यूब माइनस b क्यूब में तोड़ सकते हैं, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, दो को ब्रैकेट है, दोनों को 0 कर देंगे तो z-1 इक्वल टू 0 एंड z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से z इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ से तो एक क्यूब रूट आ गया मेरा स्टूडेंट्स। अब देखते हैं इससे क्या आता है। क्या स्टूडेंट्स, ये आपको z के टर्म में इक्वेशन दिख रहा है, मतलब ये कैसा है मेरा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के जैसा नहीं है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ रहा है। अब इसमें हम आप जिस तरह से इसमें x का वैल्यू निकाल सकते हैं, किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक में धराचार्य मेथड आप जानते हैं x का निकालने स्टूडेंट्स, x क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जानते हैं स्टूडेंट्स। वही चीज हम यहाँ लगा देंगे, ये चीज को थोड़ा उधर लिख देते हैं। तो ये देखो यहाँ z बराबर क्या हो जाएगा, वही ये देखो माइनस प्लस रूट अंडर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं, माइनस बी क्या होगा, -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी का क्या वैल्यू यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर -4 और a है 1 और c भी है 1/2a, 2 और a कितना स्टूडेंट्स 1। आप यहाँ a b समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 1 है, c इक्वल टू भी 1 है। ये आप समझ पा रहे हैं, इक्वेशन से आप निकाल पा रहे हैं कोफिशिएंट स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला ये हो गया, z बराबर हो गया, ये हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स ना हो जाए तो ABC आप यहाँ से समझ सकते हैं, इतना सा तो आप जानते होंगे स्टूडेंट्स। ये निकालने के लिए यहाँ से क्या बना, यहाँ से मेरा 2 फॉर्मूला निकला, तो -1 एक प्लस वाला ले लिए, 1 -4 -3 आ गया, -3 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, √3i लिख सकते हैं। आप जानते हैं स्टूडेंट्स ये कैसे हम i लिखते हैं, आपको हम बताए हैं आयोटा में। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, -1 माइनस √3i/2। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ये देखो ये 2 रूट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, 2 आ गया। अब इसी को क्या कहते हैं, अभी थोड़ा देर मिटा देता हूँ स्टूडेंट्स। ये तो मेरा देखो मेरा क्या क्या यूनिटी आ गया, क्यूब रूट क्या क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, क्यूब रूट्स क्या क्या आ गया। एक तो पहले W1 आया, दूसरा क्या आया -1 इसको ब्रैकेट नीचे तोड़ दिया, -1/2 प्लस √3i/2, और तीसरा क्या आया -1/2, इसमें माइनस लग जाता है। तो ये देखो इसमें क्या है सिर्फ प्लस और इसमें क्या है सिर्फ माइनस, इतना सा का ही अंतर है। और थोड़ा याद रखना है इसको स्टूडेंट्स कि ये और ये देखो ये क्या है -1/2 प्लस √3i/2। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि -1 प्लस √3i/2 2 LCM लेके भी याद रख सकते हैं। तो इसको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये 3 वो आ गया। ठीक है, अब इसी का नाम है स्टूडेंट्स 1 का तो 1 रहेगा। ठीक है, इसको हम क्या लेट कर सकते हैं, W मतलब ओमेगा। देखो यहाँ W मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ओमेगा। आप जानते हैं W क्या होता है, ओमेगा होता है। इसको ओमेगा लेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये 1 तो 1 रहा, इसको अगर ओमेगा लेट कीजिएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। या तो आप इसको अगर ओमेगा लेट कीजिए, ओमेगा स्क्वायर लेट करोगे तो ये ओमेगा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैसे होगा अभी हम इसका एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स कि ये कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आया कि इसका वैल्यू क्या क्या आया स्टूडेंट्स। हम लोग जनरल जो लेंगे, जनरल ये लेंगे, ये 3 क्यूब रूट आया। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 ओमेगा स्क्वायर, जनरली इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो W का वैल्यू किसके बराबर यहाँ से हो गया, आप यहाँ से लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ओमेगा बराबर हो जाएगा -1 प्लस √3
I/2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 माइनस √3I/2 लिख सकते हैं। बिल्कुल। एक और चीज नोट करना स्टूडेंट्स कि ये मैंने यहाँ क्या बताया, ये फिक्स नहीं है कि ओमेगा का वैल्यू यही होगा, हम ओमेगा इसको भी लेट कर सकते हैं। अगर जब इसको ओमेगा लेट अगर इसको ओमेगा लेट कर लेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ कर सकते हैं ओमेगा कैन बी लेट ऑन एनी वन ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों में किसी को भी हम ओमेगा लेट कर सकते हैं, यहाँ से बताया, लेकिन जनरल हम लोग ये लेते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो आपको समझ में ये आया स्टूडेंट्स कि ओमेगा कहाँ से आया, इक्वेशन हमारा क्या था, z = 1/3 हमारा फाइनल इक्वेशन यहाँ से आया, इससे हमारा 3 वैल्यू आया। ठीक है, 3 वैल्यू क्या आया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, और ये हम लोग जनरल लेते हैं स्टूडेंट्स। ये जरूरी नहीं है कि इसको, क्यों इसलिए जरूरी नहीं कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि जब हम लोग रेसिप्रोकल भी लेंगे ना तो वहाँ आपको एक्सप्लेन करके हम बताएंगे कि वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप उल्टा भी ले लीजिएगा, अगर इसके जगह पे आप इसको अगर उल्टा वाइस वर्सा भी लेट कर लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ भी एक्सप्लेन करके दिखा दिए कि आप ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली यूज ये करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा चीज तो एक तो रियल आया, ठीक है, क्यूब रूट, और 2 क्या आया स्टूडेंट्स, ये इमेजिनरी क्यूब रूट आया। तो हमारा यहाँ से ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको इमेजिनरी क्यूब रूट। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये क्या है, इमेजिनरी क्यूब, एक तो रियल है और 2 इमेजिनरी क्यूब रूट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओमेगा का वैल्यू आई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको इमेजिनरी क्यूब रूट कहेंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स जो 10 तक स्टूडेंट रहता है वो तो इमेजिनरी नंबर के बारे में जानता नहीं है, इसीलिए वो 1 आंसर देता है। लेकिन आप 11th में आ गए हैं, आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, अब आप आंसर हमेशा देंगे 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 वैल्यू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ देखो इमेजिनरी क्यूब रूट। समझ में आया स्टूडेंट्स? और ये 1 तो रियल है, ये 1 क्या है, ये तो रियल है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आप समझ गए कि वैल्यू और दोनों को हम वाइस वर्सा लेट कर सकते हैं, एनीवन लेट कर सकते हैं, ये भी एक्सप्लेन कर दिया, क्या वैल्यू आता है सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया, इक्वेशन कहाँ से क्या आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम तो अब नहीं है। अब देखो यही आप कनेक्ट कर पाए ना स्टूडेंट्स कि जो चीज हम लोग आयोटा में पढ़े थे उसी तरीके से मैंने ड्राइवेशन किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी और फाइनल अभी और आगे आपको क्लैरिटी आएगा डियर स्टूडेंट्स, तो इसको नोट करो, फिर आगे हम लोग देखते हैं। नो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी समझ गए स्टूडेंट्स, 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का क्या वैल्यू होता है, सारा चीज समझ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि एक दो प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हम लोग इसका प्रॉपर्टी नहीं करते, इसको डायरेक्ट ये करते हैं। देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक चीज देखो स्टूडेंट्स कि 1 आ गया, ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम ओमेगा क्यूब निकालें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओमेगा क्यूब क्या होगा, ओमेगा क्यूब को स्टूडेंट्स लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स कि -1/2 √3I/2 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा से, ये हो जाएगा -1 + √3I/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो ये क्या है a-b और ये क्या है a+b, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स कि a स्क्वायर माइनस √3I/2 का b स्क्वायर, और आप जानते हैं 1/2 का 1/4 हो जाएगा, ये माइनस और I स्क्वायर आएगा, I स्क्वायर से तो ये प्लस कर देगा, आप जानते हैं स्टूडेंट्स √3 3×2 का 4 और ये 4/4, ये हो गया 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या समझ में आया स्टूडेंट्स कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे आप स्टूडेंट्स आपको याद है कि जैसे आयोटा में हम लोग पढ़े थे कि आयोटा पे पावर 4 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ ओमेगा का क्यूब का वैल्यू 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा चीज स्टूडेंट्स यहाँ से एक और चीज हम एनालिसिस देखते हैं स्टूडेंट्स कि ओमेगा यहाँ से क्या निकला स्टूडेंट्स कि ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा बराबर 1 होता है। तो स्टूडेंट्स ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स।
ये लिख सकते हैं ना, उसी से ये चीज एनालिसिस ये कहाँ से निकला है, उसी से निकला है कि 1/ω² को हम ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स की दैट इज ओमेगा एंड ω² इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब या तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ω² जो होगा 1/ω के बराबर होगा, लिख सकते हैं ना यहाँ से स्टूडेंट्स। अगर बोलिएगा कि इसका और प्रूफ दो तो डियर स्टूडेंट्स ओमेगा 1/ω करेंगे। देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर हम देखो ये देखो ओमेगा 1/1/ω², देखो ओमेगा का वैल्यू ये है 1/ω² करेंगे तो -1/2 -√3i/2। ये क्या लिए डियर स्टूडेंट्स, ये लिए हम क्या लिए डियर स्टूडेंट्स, ये लिए ω²। ठीक है, 1/ω² ले लिए, ये वाला ले लिए वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या करेंगे, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे -1/2 +√3i/2 और नीचे भी कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जब ये करेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखो -1/2 ये दोनों का मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई क्या आता है 1 आ जाता है, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, ऊपर में जो माइनस वाला था ऊपर प्लस हो गया क्योंकि कंजुगेट से मल्टीप्लाई किए थे। तो ये वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये प्लस वाला वैल्यू क्या होता है ओमेगा। तो यहाँ से देखा स्टूडेंट्स कि 1/ω² इक्वल टू क्या हो जाता है ओमेगा हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम सिंपलीफाई करने में ये हमको समझ में आएगा वहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा यूज होगा। जनरली हम क्या करते हैं, जैसे याद है स्टूडेंट्स वहाँ बड़ा वैल्यू को छोटा वैल्यू में आयोटा के फॉर्मेट में लाते थे, यहाँ भी हम लोग कैलकुलेशन अभी देखेंगे, ये दो कैलकुलेशन हमको हेल्प करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये दो प्रॉपर्टी को नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं इस पर बहुत सारा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो। ये साइड में नोट मत करना डियर स्टूडेंट्स, ये साइड में नोट मत करना, ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे उससे हेल्प से। डियर स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने स्टूडेंट्स क्या दो प्रॉपर्टी बताई कि ω³ का वैल्यू 1 होता है और ओमेगा का होता है 1/ω², ये बराबर होता है। ये दो प्रॉपर्टी हमने एनालिसिस किया डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन बना जिस तरह से स्टूडेंट्स अभी हम क्वेश्चन देते हैं कि ओमेगा के पावर 10, दूसरा देते हैं ओमेगा पे पावर 20, उसके बाद ओमेगा पे पावर -30 -25, उसके बाद ओमेगा पे पावर -54। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब याद है स्टूडेंट्स, तो एक चीज आपको जैसे थोड़ा एक्सप्लेन हम यहाँ पे कर दें डियर स्टूडेंट्स कि थोड़ा इसको हम एनालिसिस करने से पहले थोड़ा सा हम ये बता दें कि इसे देखो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा, ओमेगा आया, ω² आया, ω³ का वैल्यू 1 आएगा। जैसे ही हमको क्वेश्चन फाइंड करेगा ओमेगा के पावर 4 निकालने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ओमेगा के पावर 4 निकालने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, ω³ इंटू ओमेगा, तो ω³ का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये ओमेगा के बराबर आ जाएगा। ओमेगा पे पावर 5 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ओमेगा पे पावर 5 क्या लिखेंगे, ω3 इंटू ω², तो ω5 किसके बराबर होगा, ω² के बराबर होगा। और ω6 जैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ω³ इंटू ω³, तो ये ω6 का वैल्यू कितना आ जाता है 1 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको देखो, यहाँ इसको मिटा देते हैं, कैसे लिखे, यहाँ से आपको क्या समझ में आया स्टूडेंट्स कि यहाँ से एक चीज समझ में आया कि ये देखो ये 3 का साइकिल चलता है। जैसे 3 से 4 गए तो फिर वापस मेरा जो फर्स्ट था वही आ गया, जैसे 5th गए तो सेकेंड आ गया, 6 गए तो फिर वे वापस 1 आ गया। तो यहाँ से क्या समझ में आया डियर स्टूडेंट्स कि ये 3 का साइकिल चलने लगा। जैसे कि आयोटा में हम बताए थे वहाँ 4 का साइकिल चलने लगता है, जैसे 5वां जाते हैं वो फर्स्ट को फॉलो करने लगता है। ये चीज इसीलिए हम बगल में आयोटा का लिख के रखे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये समझ में आया, यहाँ पे 3 का साइकिल चलने लगता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे 4 का साइकिल चलता था तो आई पे पावर 4n का वैल्यू 1 होता था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ओमेगा पे पावर 3n का वैल्यू 1 होगा। ये समझ में आया डियर स्टूडेंट्स। यस, इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा की पावर 3 लिखो, 6 लिखो, 9 लिखो, कुछ भी लिखो, इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ 3 का साइकिल चलता है और यहाँ कितना का साइकिल चलता था डियर स्टूडेंट्स, 4 का साइकिल चलता था। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब बोलेंगे ये तो समझ में आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज भी नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको भी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया। ये हमारा थर्ड था प्रॉपर्टी था। तो अब देखो स्टूडेंट्स कि अब देखो जिस तरह से आयोटा में निकालने के लिए किससे करते थे, बहुत अगर जैसे मान लो आयोटा पे पावर 20 देते थे, 21 देते थे, तो हम लोग क्या करते थे याद है स्टूडेंट्स कि पावर को डिवाइड करते थे 4 से और जो रिमाइंडर बचता था उसी का निकाल लेते थे आयोटा पे पावर 1, ठीक है, क्योंकि वह 4 का साइकिल था तो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते थे। आपको कंसेप्ट याद है डियर स्टूडेंट। तो उसी तरह से यहाँ पे 3 का साइकिल है तो यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे। तो अब देखो अब आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट कि ओमेगा पे पावर 10 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 10 में तो 9 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा सा एक फर्स्ट टाइम हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ओमेगा पे पावर 9 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं और ओमेगा 9 का वैल्यू कितना होता है 1, ये ओमेगा के बराबर हो गया। इसीलिए आपको वहां भी एक्सप्लेन किए थे स्टूडेंट कि इसीलिए हम लोग 3 का मल्टीपल से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 3 का मल्टीपल तो 1 आ ही जाता है, जो रिमाइंडर बचता है वही तो लास्ट में बचता है, जो रिमाइंडर बचता है वही सिर्फ मेरा क्वेश्चन में बचता है, क्योंकि 3 का मल्टीपल वो फाइनली कट के 1 हो जाता है। इसीलिए जैसे कि ओमेगा पे 20 करेंगे तो 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, बस दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। और हम आंसर हमेशा ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में छोड़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ओमेगा पे पावर -25 है, आपको बताए थे वहां भी स्टूडेंट्स कि जैसे उसमें निकालते हैं 3 से डिवाइड किए तो 3 से 24 -1 आ गया, तो ये आ गया 1/ओमेगा और 1/ओमेगा क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट कि इसका रिवर्स भी रूल फॉलो होता है, अभी आपको बताया स्टूडेंट्स कि ओमेगा स्क्वायर रहेगा तो ये 1/ओमेगा आ जाएगा, रिवर्स रूल भी फॉलो होता है। अब देखो इसमें 54 3 से कटता है डियर स्टूडेंट्स, 3 से हाँ कट जाता है 24, 3 अठे 24, यस, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये 3 का मल्टीपल हो गया, तो ये 3 मल्टीपल हो गया तो ये 1 हो गया, ये सीधा 1 हो गया, समझ में आया स्टूडेंट्स। तो जिस तरह वहाँ 4 से डिवाइड करते थे यहाँ पे हम एक नॉट लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि लिख सकते हैं डिवाइड पावर ऑफ ओमेगा बाय 3 एंड गेट रिमाइंडर, क्या करेंगे, रिमाइंडर गेट करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा डियर स्टूडेंट्स उसी को तो फिर सॉल्व कर देना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि ओमेगा का डिफरेंट पावर वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो और ये प्रॉपर्टी भी लिखे ना, ओमेगा पे पावर 3n का वैल्यू 1 होता है, तो इसको नोट करो डियर स्टूडेंट्स। फिर हम लोग आगे इस पे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी आपको मैंने कंसेप्ट बताया स्टूडेंट्स कि ओमेगा में क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर गेट करेंगे। वहाँ पे क्या करते थे आयोटा में, वहाँ 4 से करते थे। अब समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये तो वो वाला नोट हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स अगर ये देखो आई नहीं होगा, यहाँ पे डब्ल्यू होगा ओमेगा। अगर ओमेगा पे इतना बड़ा पावर है तो क्या स्टूडेंट्स हम 3 से पूरे में डिवाइड करना चाहेंगे। याद करो स्टूडेंट्स कि आयोटा जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे उस टाइम बताए थे कि अगर बड़ा सा नंबर रहे तो वहाँ पे 4 से डिवाइड नहीं करते थे, वहाँ पे डिवाइड 4 से नहीं करते थे, डिविजिबिलिटी बाय 4 रूल लगाते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 3 रूल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये कहता है कि सम ऑफ नंबर, सारा डिफरेंट डिजिट के नंबर को जोड़ दो और 3 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वही होगा। मतलब डियर स्टूडेंट्स ये कहता है कि जैसे इसका देखो ये कहता है कि 5 + 4 + 3 + 2 डिवाइड बाय 3 कर दो। मतलब क्या हुआ, सम ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट, ये देखो ये फर्स्ट डिजिट है, ये 10 डिजिट है, या 100 डिजिट है, या 1000 डिजिट का नंबर है। ये 5 4 9 3 12 2 9 3 12 2 14/3 आ गया। तो इसका रिमाइंडर कितना बचा डियर स्टूडेंट्स, रिमाइंडर इसका 2 बचा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर ही हो जाएगा। देखा स्टूडेंट्स कैसे शॉर्टकट हुआ, क्यों हो पाया, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 3 रूल हम जानते हैं और ये ओमेगा स्क्वायर उतने सॉल्यूशन हो गया। अब देखो ये निगेटिव में है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर यही चीज को डिविजिबिलिटी बाय 3 रूल से करेंगे। अब देखो स्टूडेंट इसको भी ऐड करते हम देखते हैं। ये देखो 9 + 9 + 9 + 8 + 5,
ठीक है डियर स्टूडेंट, आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि सबको जोड़ने से क्या फायदा है स्टूडेंट्स, 9 तो डिवाइड हो ही जाएगा ना। तो लास्ट में देखो जब जोड़ेंगे, देखो एक एग्जाम्पल समझो स्टूडेंट्स कि 9 + 9 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 9/9 18/3, तो ये पूरी कट जाएगा। या तो आप ये भी तो समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसको हम क्या 9/3 + 9/3 नहीं लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी कट गया। मतलब जो जैसे देखो 9 ये तो कट जाएगा 3 से, इसको छोड़ दो, ये भी 9 कट जाएगा छोड़ दो, ये भी 9 3 से कट जाएगा छोड़ दो। अब बचा 8 और 5, तो यहाँ क्या लेंगे 8 + 5/3, ये कितना हो गया 8 5 13, 13/3, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1 लिख दिए। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स कि कैसे हम लोग लिखते हैं। तो जिस तरह से हम लोग वहाँ पे आयोटा में करते थे वही सेम कंसेप्ट लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं। और ये डिविजिबिलिटी बाय 3 रूल आप समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ से ये डिविजिबिलिटी रूल किसका था, इसका। और ये इसका एक शॉर्टकट भी बताया आपको डियर स्टूडेंट्स कि अगर जो कट जा रहा है जोड़ने के बाद, देखो मेन कंसेप्ट तो ये है कि सारा जब नंबर को जोड़ के रिमाइंडर लो। आपको अगर ये समझ में नहीं आया आप जोड़ो, ये लो जोड़ो 9 + 9 + 9 + 8 + 5/3। अब जोड़ के देखो 9 के 27, 27 और 8 35, 35 5 40, 40 में 3 से डिवाइड करोगे तो 3 39, तो फिर भी 1 बचा। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो या तो यहाँ से ये समझ जाओ कि जो 3 से डिविजिबल होता है उसको जोड़ेंगे ही नहीं, अदरवाइज आपको जो कंसेप्ट बताएं उस कंसेप्ट से जोड़ के रिमाइंडर निकाल लो और फटाक से आंसर लिख दो। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, नोट कर लो। इसी तरह से आपको आयोटा भी बताए थे, याद होगा डियर स्टूडेंट, तो नोट कर लो। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको बताए थे स्टूडेंट्स कि आयोटा में किसका साइकिल कितना का होता है 4 का होता है, और ओमेगा में साइकिल कितना का होता है डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा में साइकिल 3 का होता है। बस इतना सा अंतर है। ये चीज स्टूडेंट्स आपको आयोटा में टेबल बताए थे आपको, ओमेगा पे 3n का पावर कितना होता है 1 होता है। और डियर स्टूडेंट्स की ओमेगा पे 3n + 1 अगर लिखेंगे इसका वैल्यू कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ओमेगा पे 3n क्या हो जाएगा 1, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, इसको लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट ओमेगा पे पावर 3n × ओमेगा, तो ये इसका तो वैल्यू 1 हो गया, तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स की ओमेगा, आप समझ गए स्टूडेंट्स। दूसरा फिर देखो स्टूडेंट्स कि ओमेगा पे पावर 3n + 2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स कि +2 है तो +2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और फिर जैसे ओमेगा 3n + 3 लिखेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा 3n के बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ये ओमेगा ये 1, इसका वैल्यू कितना आएगा 1, दैट्स ऑल। ये 3 को सर्किल चलता है स्टूडेंट्स, जैसे ही ओमेगा 3n + 3 करेंगे ये तो किसके बराबर होता है, ये तो 1 के ही बराबर होता है। ये समझ में आया स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आ गया कि ये कैसे चलता है। ये चीज़ आपको वहाँ भी बताए थे स्टूडेंट्स, और ये चीज़ आपको बताए थे स्टूडेंट्स। ये क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3n - 3, या इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3n - 2। आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे देखो बताए थे ना कि 4n + 1 रहता है, तो देखो मतलब कि अगर 5 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 1 + 1 लिख सकते हैं, आपको बताए थे स्टूडेंट्स। या तो हम क्या लिख सकते हैं 4 × 2 - 3, ये देखो 4 × 2 8, 8 - 3 = 5, तो देखो +1 और -3 लिख सकते थे हम, क्योंकि 4 का साइकिल चलता था। अब देखो वहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे तो 3 का साइकिल चलता है, तो यहाँ देखो स्टूडेंट जैसे यहाँ पे हमको लिखना होगा 4 का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स कि 4 को लिखा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 का साइकिल चलता है, 3 × 1 + 1 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3 × 2 - 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 का साइकिल चलता है, तो 1 आगे तो 2 पीछे। समझ में आया स्टूडेंट्स, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो स्टूडेंट्स जब हमको 4 निकालना हो तो ये कर सकते हैं, इससे 1 आगे है, या तो हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे देखो पिक पॉइंट क्या है, ये 1 देता है, ये 1 देता है, तो इससे या तो ये ऐसे कर सकते हैं, इससे ये +1 है तो इससे -2 है। ये समझ गए स्टूडेंट्स, ये -2 क्यों हुआ, और इसको 3n + 2 को क्या लिख सकते हैं, +2 मतलब 5 हो गया, 5 को +2 लिखे तो इधर से -1 नहीं लिख सकते डियर स्टूडेंट्स। ये समझ रहे होंगे, क्योंकि ये एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है स्टूडेंट्स कि ओमेगा पे पावर देखो प्लस वाला तो कम से कम समझ में आ जाता है, माइनस वाला बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। तो ये आप टेबल समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, ये वैल्यू क्या देता है, ये वैल्यू 1 देता है। थोड़ा कटा तो नहीं है, मैं थोड़ा एक बार देख लूँ, नहीं कटा है।
इसको यहाँ पे लिखते, ये क्या दिया, ये +1 दिया और ये -2 हुआ। समझ में आया स्टूडेंट्स? आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ये टेबल जो हम लोग आयोटा में पढ़े थे वही टेबल, वही सारा चीज हम लोग ओमेगा में पढ़ रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस लॉजिक का इतना है, वो 4 का था साइकिल, तो यहाँ 3 का साइकिल है, तो वही थोड़ा सा फर्क यहाँ भी पड़ेगा। सेम एज इट इज तो नहीं ना होगा स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि। और यहाँ पे कैसे था, अगर यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या था, 4 पे 1 होता था, 8 पे 1 होता था। तो जैसे अगर स्टूडेंट्स अगर 1 पे जाना, जैसे 5 पे जाना होता था तो +1 करते थे, लेकिन अगर वापस आना होता था तो -3 करते थे। क्यों? क्योंकि ये 4 का स्टेप है, इसीलिए -3 करते हैं। इसमें +1 की जगह -2 क्यों करते हैं? ये समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है ना दिमाग में स्टूडेंट्स? ठीक है, अब इसको नोट कर लो स्टूडेंट्स, क्योंकि हम बहुत हद तक इसको समझाने का कोशिश किए कंजुगेट करके डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नोट करो। फिर अब इसको स्टूडेंट्स पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका आगे प्रॉपर्टी भी देखेंगे स्टूडेंट। नो स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं इसका प्रॉपर्टी। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इसका हम लोग प्रॉपर्टी अब डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर्टी में डियर स्टूडेंट्स अभी आपको मैंने ये साइड 1 ओमेगा स्क्वायर बता चुके हैं स्टूडेंट्स। ये बताए ओमेगा पे पावर 3n का वैल्यू 1 होता है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो दोनों रेसिप्रोकल होता है डियर स्टूडेंट्स। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये 2 टेबल को जो है इसको भी एक्सप्लेन कर दिए हैं हम स्टूडेंट्स। ये हम आपको समराइज करके बता रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। अब देखो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी जो है, थर्ड टेबल जो है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, ये देखो डियर स्टूडेंट्स की, ये आप एक चीज गौर किए स्टूडेंट्स कि जो है ओमेगा का जो कंजुगेट होगा वो ओमेगा स्क्वायर होता है, और ओमेगा या फिर कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ओमेगा स्क्वायर का जो कंजुगेट होगा वो ओमेगा होगा। कैसे? देखो अगर ये ओमेगा, इसका कंजुगेट आप क्या जानते हैं कि इमेजिनरी पार्ट में सिर्फ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो इसका कंजुगेट ये हुआ ना डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ ना, ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और या तो फिर ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट करेंगे तो माइनस का क्या हो गया, प्लस। ये समझ में आया स्टूडेंट्स? ये क्या है, ये जो ऊपर पे जो देते हैं बार, इसको क्या करते हैं, कंजुगेट। ठीक है स्टूडेंट्स, और फोर्थ देखो स्टूडेंट्स कि अगर तीनों को जोड़ दें 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आएगा? देखो स्टूडेंट्स जोड़ के देखो, ये 1 है, ये -1/2। देखो इसको जब हम ऐड करेंगे तीनों को तो देखो +√3i/2 -√3i/2, ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा, -1/2 और -1/2। इसको जोड़ने पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा। समझ पा रहे स्टूडेंट्स? जब तीनों को जोड़ेंगे तो हम 0 हो जाएगा। आपको याद है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा थोड़ा सा स्टूडेंट्स कि जब आयोटा, 3 वैल्यू जब हम आयोटा में पढ़े थे, आयोटा माइनस आयोटा, सॉरी आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा पे पावर 4, इसका वैल्यू 0 आता था, अगर आपको याद होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ भी वही 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू का हो गया 0। या तो इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि सम ऑफ रूट्स इज 0, या तो ये लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये बहुत हेल्प करता है हमको स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये वाला प्रॉपर्टी कहाँ से आया, जो प्रॉपर्टी हम लोग आयोटा में पढ़े थे, सेम कंसेप्ट डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से नोट कर लो डियर स्टूडेंट्स। ये 4th हो गया, ये हम 5th दे देते हैं प्रॉपर्टी, और ये हम 6th दे देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी और 1-2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और फिर हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टी द एंड हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो नोट कर लो फिर से एक बार, आपको फ्रेश आपके पास रहेगा स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव डिफरेंट पावर ऑफ ओमेगा का क्या होगा, सम। ये देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स कि ओमेगा पे पावर n रहेगा, ओमेगा पे पावर n+1 रहेगा और ओमेगा पे पावर n+2 रहेगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, 0 हो जाता है। ये चीज आप जानते हैं, क्यों? क्योंकि ये इसका वैल्यू देगा 1, ये देगा ओमेगा, ये देगा ओमेगा स्क्वायर, ये 0 आ जाता है। ये चीज यहाँ भी कोई भी, लेकिन ये कब होगा, जब कोई कंजुगेटिव नंबर, कंजुगेटिव डिफरेंट पावर ऑफ ओमेगा।
जो अगर ये कंज्यूकेटिव लेंगे, जैसे आपको याद है स्टूडेंट्स, आपको आयोटा में पढ़ाया था आयोटा पे पावर 4n, आयोटा पे पावर 4n प्लस 1, आयोटा पे पावर 4n प्लस 2 और आयोटा पे पावर 4n प्लस 3 का वैल्यू 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि चारों आयोटा का वैल्यू 0 होता है, वहां पे एक्सप्लेन किए थे स्टूडेंट्स। उसी तरह से ये प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ये प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं है, आपको देख रहे हैं इंपॉर्टेंट वही 3 प्रॉपर्टी था स्टूडेंट्स। एक और जैसे देखो स्टूडेंट्स, ओमेगा क्यूब का वैल्यू आपको हम 1 बताए ना स्टूडेंट्स, मतलब इसको क्या कह सकते हैं, इसको और फर्दर बताए क्या होता है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हुआ, 1 हो गया। ये लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब को ना, तो मतलब यहां से क्या हुआ स्टूडेंट्स कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और स्टूडेंट्स अभी सम ऑफ रूट क्या होता है, अगर कोई पूछ दे आपसे तो सम ऑफ रूट अभी आपको हम बताए हैं कि सम ऑफ रूट का वैल्यू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 0 होता है, क्योंकि ये भी तो 0 पावर देता है। ये देखो मैंने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 होता है क्योंकि ये ओमेगा क्यूब ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरह काम करता है। आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। और एक चीज स्टूडेंट्स कि अगर पूछा जाए कि रूट्स किस में होता है, एपी में, जीपी में कि एचपी में, ये देखो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये किस में होता है, जीपी में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जीपी क्या होता है, ये चीज आपको हम जब हम एपी जीपी एचपी पढ़ाएंगे आपको सीरीज चैप्टर स्टूडेंट्स, इसके क्वाड्रेटिक के बाद, तो वहां पे एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। अगर इसको यहाँ थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें तो बी बाय ए, थोड़ा एक्सप्लेन को बाद में करेंगे, बस ये लिख लो कि ये जीपी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नोट करो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, इस पे कुछ हम क्वेश्चन कराते हैं और फिर हमारा क्लास यहाँ पे द एंड हो जाएगा। हमारा स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म हो गया है, कुछ 3-4 क्वेश्चन हम कराएंगे डियर स्टूडेंट्स और फिर द एंड कर देंगे। तो इसको नोट कर लो स्टूडेंट्स, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट्स, अब आपको हम क्वेश्चन कराते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हम 2 क्वेश्चन लिए हैं। और एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स कि ये बस ये 3 फॉर्मूला पे जब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेनली 3 फॉर्मूला मेरा काम आएगा स्टूडेंट। सबसे ज्यादा तो यही फॉर्मूला आता है, उसके बाद आता है ओमेगा बराबर 1 बाय ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 बाय ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और तीसरा आता है ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 1। ओमेगा क्यूब नोटेशन, ओमेगा पे पावर 3n का वैल्यू 1। ये 3 फॉर्मूला मिलनी ज्यादा काम करता है इसको सिंप्लीफाई करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम कोशिश क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, आपको बताया था स्टूडेंट्स। तो ब्रैकेट में पहले हम इसको जैसे 2 पावर है, ज्यादा पावर है, उसको सिंप्लीफाई किसमें कोशिश करेंगे, देखो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले कोशिश करेंगे हम ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा में कन्वर्ट करने का। देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है स्टूडेंट्स, लग रहा है क्या, यहाँ क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि ओमेगा स्क्वायर जो है या फिर देखो जो सुटेबल बैठेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो ये क्या 1 प्लस ओमेगा है और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो क्या 1 प्लस ओमेगा को कन्वर्ट कर दे, 1 प्लस अगर ओमेगा लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर को उधर भेज देंगे। तो इसके बदले में हम डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस ओमेगा के बदले में क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखो, अब यहाँ फिर देखें कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखिए अरे ये देखो क्या 1 और ओमेगा स्क्वायर, अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा उधर चल जाएगा, तो माइनस ओमेगा इसका हो गया और एक माइनस ओमेगा तो पहले से है। समझ में आया स्टूडेंट्स, कैसे किए, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था, लेकिन यहां से देखे कि कौन सा सुटेबल हो रहा है। जो हमारा देखो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होता सुटेबल, क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, देखे कि ये देखो ये दोनों काम कर गया तो ये दोनों के बदले ये आ गया और ये दोनों के बदले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के बदले ये आ गया। अब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर पे पावर होल क्यूब माइनस 1 माइनस ये क्या हुआ -2 ओमेगा पे पावर होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो -2 पे पावर होल क्यूब क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा और ओमेगा पे पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 पे पावर 3 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस हो गया, ये -2 पे पावर क्यूब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -8। ठीक है, अब -8 और माइनस कितना हो गया, +8 और ओमेगा पे पावर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ, अब देखो ओमेगा पे पावर 6 का वैल्यू कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू यहाँ लिख दें, इसका वैल्यू कितना होगा कि ओमेगा 6 का वैल्यू 1 होता है तो -8 बचा और ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया तो 8 हो गया और इसका जब जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू हो गया, 0। यही मेरा आंसर हो गया डियर स्टूडेंट्स।
ठीक है। तो देखा आपको स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया कि जो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा था तो मैंने इस फॉर्मूला के मदद से इसको मैंने सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया कि देखें कौन सा पार्ट सुटेबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेम एज इट इज यहाँ भी करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये देखो सब्ट्रैक्शन था और यहाँ क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, अब देखो क्या है, 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, बताओ कौन सा लेंगे स्टूडेंट्स। 1 माइनस ओमेगा कुछ होता है स्टूडेंट्स, माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर कुछ होता है नहीं, 1 और ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा हो गया तो इसको -2 ओमेगा लिख दे डायरेक्ट स्टूडेंट्स, -2 ओमेगा पे पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या -2 ओमेगा स्क्वायर पे पावर 4। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कुछ नहीं किए हैं। 2 पे पावर 4 कितना हो गया, -2 पे पावर 4 कितना हो गया, 16 ओमेगा पे पावर 4 इंटू, अब -2 पे पावर 4 कितना हो गया, ये -16 और ओमेगा पे पावर 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्या हुआ, -16 और फिर -16 कितना हो गया, 256। ये किसके बराबर हो गया डियर स्टूडेंट्स, 256। और देखो ये ओमेगा पे पावर 4 और ओमेगा पे पावर 8, ये कितना, ओमेगा पे पावर 4 और 8 कितना हो गया, ओमेगा पे पावर 12। ठीक है स्टूडेंट्स, ओमेगा पे पावर 12 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये मेरा आंसर कितना आ गया, 1, 256 आ गया। तो देखा स्टूडेंट्स कैसे मैंने आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं था लेकिन इसके हेल्प से सिंप्लीफाई कर लिया। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जिस तरह से आयोटा में डिफरेंट का क्वेश्चन देता था, याद है स्टूडेंट, खतरनाक आई पे पावर 4n माइनस आई, ऐसे कितना क्वेश्चन देता था स्टूडेंट, वैसे ही ओमेगा में क्वेश्चन होता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब नोट करो, वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और नोट करो, फिर हम लोग आगे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, और हमको क्वेश्चन दिया है कि फाइंड करना है। ये क्या है, फाइंड करना है। ए नंबर में इक्वेशन दिया है, बी नंबर में दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जरा सा देखो स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन। गॉसिक अल्फा क्या है, जरा सोचो तो, कि कुछ देखा लग रहा है आपको डियर स्टूडेंट्स, हमको तो लग रहा है कि 1/2 कर दिए -1, और देखो रूट अंडर -3 है, मतलब ये है √3i दिया हुआ, और जब इसमें डिवाइड करेंगे 2 से तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो पता क्या चला, अरे ये तो खतरनाक स्टाइल से सिर्फ लिखा हुआ है, ये क्या वैल्यू दिया हुआ है ओमेगा का, और ये वैल्यू क्या दिया हुआ है ओमेगा स्क्वायर का। अगर इसको सिंप्लीफाई करें, -1/2 -√3i/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो समझ में क्या आया, अल्फा जो है वो ओमेगा है, बीटा जो है क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे स्टूडेंट्स, वो अल्फा का पावर 4 मतलब ओमेगा पे पावर 4 दिया है, वो ये अल्फा क्यूब ओमेगा क्यूब, और वो हो गया ओमेगा स्क्वायर पे क्यूब। अब और फिर बीटा पे पावर 4 तो ओमेगा का स्क्वायर पे पावर 4। अब देखो स्टूडेंट्स, ओमेगा पे पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा आप जानते हैं, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, और ओमेगा पे पावर 6 का वैल्यू भी 1, और ओमेगा पे पावर 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ओमेगा पे पावर 2 × 4 × 8, और 8 का क्या होता है ओमेगा स्क्वायर, ये आप जानते हैं। फाइनल क्वेश्चन क्या बना डियर स्टूडेंट्स, फाइनल क्वेश्चन बना कि 1 × 1 1 हो गया, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका सम जोड़ने पे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 0 होगा। दैट्स ऑल। अगर इस क्वेश्चन को देखें स्टूडेंट्स, तो अल्फा का वैल्यू कितना है ओमेगा पे पावर 4, और बीटा का वैल्यू ओमेगा पे 2 × 4, तो ओमेगा पे पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, और ओमेगा पे पावर 2 × 4 क्या हो जाएगा 8 को क्या लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये कहीं फॉर्मूला देखा लग रहा है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अरे ये हम फॉर्मूला पढ़े थे ना, 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ दिया हुआ क्या है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना आ गया -1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू आ गया -1, इसका वैल्यू आ गया 0। तो ये कब आया स्टूडेंट्स, अगर ये वैल्यू अगर पता नहीं होता कि ओमेगा किसको कहते तो आप समझ पाते डियर स्टूडेंट्स, नहीं बना पाते। और यही क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जब ये आपको अभी हम बताए थे स्टूडेंट्स कि ओमेगा स्क्वायर किसी को भी लेट कर सकते हैं, स्टार्टिंग में बताए थे स्टूडेंट्स। तो अगर आप ओमेगा के जगह ओमेगा स्क्वायर लेट कर लीजिए, और ये ओमेगा स्क्वायर के जगह ओमेगा लेट कर लीजिए, क्या कोई फर्क पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, अभी हम दिखाते हैं और करके। देखो ये चीज आपको कंसेप्ट शुरू में बताए थे ना स्टूडेंट्स कि अपोजिट भी हम लेट कर सकते हैं, अपोजिट लेट करके देखो इसको अल्फा का W ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया ओमेगा पे पावर 4, और ये हो गया ओमेगा पे पावर 4, तो ये देखो सेम उल्टा आ गया,
ये क्या ओमेगा पावर 8 और ओमेगा पावर 4, ये भी वैल्यू सेम उल्टा आ गया ना डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया। ये क्या हो गया वैल्यू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, समझ में आया। तो उल्टा हम कर सकते हैं, उल्टा से ये, लेकिन हम लोग बेसिक जो हमेशा लेते हैं इसको ओमेगा लेट करते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर लेट करते हैं, समझ में आया स्टूडेंट्स। इसको इसलिए हम मिटा दिए, ये आपको हम एक्सप्लेन किए कि अपोजिट भी हम ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कब आप बना पाते, जब आप ओमेगा का वैल्यू आपको याद होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं स्टूडेंट्स। वहां पे हम ये चीज देखो, यहाँ पे हम एक्सप्लेन क्या किए कि अगर ओमेगा का आपका वैल्यू याद नहीं है तो नहीं बना पाइएगा। दूसरा क्या चीज बताया गया स्टूडेंट्स कि आप ओमेगा स्क्वायर किसी को भी उल्टा रिवर्स लेट करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बताते हैं स्टूडेंट्स, उसमें एक कंसेप्ट सिर्फ छूटा हुआ है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बाई बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू। ये प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करना है हमको, प्रूफ करना है। तो LHS हम लोग ले लिए डियर स्टूडेंट्स। LHS में आपने क्या देखा है स्टूडेंट्स, आप थोड़ा गौर से देखो, इसमें भी A है, B है, C है, इसमें भी B, C, A है, तीनों चीज है। और इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई देखो, इसमें ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, इसमें ओमेगा का मल्टीप्लाई है। अगर सारा सिंपल रहता तो कट जाता, लेकिन कट नहीं रहा है। इसमें B ओमेगा है तो इसमें B है। देखो इसमें कुछ आपको थोड़ा सिमेट्री दिख रहा है कि ओमेगा स्क्वायर था, 2 ओमेगा था तो 1 ओमेगा आ गया, एक पीछे हट रहा है। बी वाले में देखो 1 ओमेगा था तो यहाँ 0 ओमेगा आ गया, कुछ पीछे हट रहा है, दिख रहा है स्टूडेंट्स। इसमें एक भी ओमेगा नहीं है तो इसमें 2 ओमेगा आ गया स्टूडेंट्स। अगर किसी में एक भी ओमेगा नहीं रहता है तो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है स्टूडेंट्स, वहां पे बताए थे। अगर इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि अगर ओमेगा कॉमन ले ले हम फर्स्ट वाले से, तो देखो इसका ये बराबर हो जाएगा, इसका ये बराबर हो जाएगा। देखो तो ए में क्या किए हम, ओमेगा कॉमन लिए, ओमेगा तो था नहीं तो नीचे इसमें डिवाइड कर दिए। जैसे इसको बाहर करेंगे ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, ए वैल्यू आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये देखो ये क्या हो गया, बी हो गया, हाँ ओमेगा एक बाहर हो गया, सी ओमेगा से सिर्फ सी बचा, समझ में आया स्टूडेंट्स। और ये देखो, और ये नीचे बचा बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप देखो स्टूडेंट्स, ए बटे 1 बाय ओमेगा। और क्या बताए थे स्टूडेंट्स कि ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। ये देखो स्टूडेंट्स, ये जो रेसिप्रोकल का बताए थे, देखो यहाँ पे रू यूज हो गया ना स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल का, कि 1 बाय ओमेगा, ए इंटू 1 बाय ओमेगा लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको लिख सकते हैं ए इंटू 1 बाय ओमेगा, और 1 बाय ओमेगा क्या हो गया स्टूडेंट्स, ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया ए ओमेगा स्क्वायर, बी प्लस सी ओमेगा, और नीचे हो गया बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। और ये हमारा कट गया डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट और ये पार्ट कट गया, क्या बचा, सिर्फ ओमेगा, क्या बचा, सिर्फ ओमेगा। और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, एक तो क्वेश्चन से करके अनुभव किए, और यहाँ पे कैसे हम रेसिप्रोकल का यहाँ पे यूज किए कि 1 बाय ओमेगा आ रहा था तो ए ओमेगा स्क्वायर आ गया, समझ में आया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है डियर स्टूडेंट्स। आप कोई भी बुक को जाइएगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी हम बताए हैं उस प्रॉपर्टी को यूज करके आप क्वेश्चन बनाइएगा स्टूडेंट्स, जरूर क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक द एंड स्टूडेंट्स। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो डियर स्टूडेंट्स, और दोस्तों को भी शेयर करो। थैंक यू। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आया स्टूडेंट्स, एक बार पूछ लें, कोई दिक्कत तो नहीं आया स्टूडेंट्स? बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा स्टूडेंट्स, आप सिर्फ बने रहिए पाई मैथ्स TV सर के साथ।